Hello guys, welcome to Physics Insight. In this video, I am going to recommend you guys some books which will help you in the preparation for the IIT JAM Physics exam. So without wasting any time, let's start. तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स के बारे में। तो बेसिक के लिए मैं रिकमेंड करूंगा एच.सी. वर्मा की 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, और ये आपके ऑलमोस्ट हर यूनिट्स के बेसिक्स को कवर कर लेगी। तो अगर आप इसको सबसे पहले करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस बुक के बाद, और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर कैरी ऑन करते हैं तो आपको एक बेस मिल जाएगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और मैं एच.सी. वर्मा को स्पेशली रिकमेंड करूंगा मैकेनिक्स के लिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म के लिए, क्योंकि जो इनके बेसिक्स हैं और जो इसका प्रॉब्लम सेट दिया है वो काफी सही दिया हुआ है। और अगर आप 2022 वाला एग्जाम दे रहे हैं तो आप एच.सी. वर्मा को पहले जरूर पढ़ें, क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा टाइम है अभी, तो आप इजीली कवर कर लेंगे। और अगर आप 2021 वाला एग्जाम दे रहे हैं तो आप एच.सी. वर्मा को साइड करो और मेन सिलेबस की जो बुक्स हैं उनके ऊपर ध्यान दो, जो भी मैं बताने वाला हूं। क्योंकि जो एच.सी. वर्मा है वो काफी बेसिक बुक है और आपका सिलेबस का काफी कम पोर्शन कवर कर पाएगी, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा इस टाइम पे एच.सी. वर्मा पढ़ना। तो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप एच.सी. वर्मा को रहने देना, डायरेक्ट आगे जो भी मैं बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ सीधा उनके ऊपर फोकस करना। तो ये तो ही बेसिक्स की बात। अभी आते हैं मेन पोर्शन के ऊपर। तो ये बुक्स की लिस्ट है जो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए। इसमें कुछ इंडियन ऑथर्स भी हैं और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन से बुक के थ्रू जाना चाहेंगे। सारी की सारी जो मैंने बुक मेंशन की हैं सारी काफी अच्छी हैं और सभी बुक्स एग्जाम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लेते हैं। हो सकता है आपको कुछ टॉपिक्स ना मिले तो उसके लिए आप दूसरी बुक रेफर कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो सिलेबस है वो आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इनकेस ये बुक्स परचेज करनी है तो उसके लिए भी लिंक नीचे है और साथ में उसकी कॉस्ट भी लिखी है और लिंक भी है जहां से आप उसको बाय कर सकते हो। और अगर आप 2021 वाला एग्जाम दे रहे हैं तो इन बुक्स को कंप्लीटली मत पढ़ना, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना। जैसे आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही हो तो सिर्फ उसके लिए ही इन बुक्स का रेफरेंस लेना, कंप्लीटली मत पढ़ना, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरी बुक को कवर कर लेंगे। तो इसलिए सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज करना इन बुक्स को। हाँ, अगर आप 2022 वाला एग्जाम दे रहे हैं तो आप इन बुक्स को पूरा कवर कर सकते हैं और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, TIFR और जेस के लिए। जैसे कि क्योंकि IIT JAM के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना मैटर नहीं करता है बुक्स को पढ़ना। अगर आप बिना बुक्स पढ़ के भी अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट लगा लेंगे तो आपका एग्जाम तब भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि यार कंसेप्ट यहीं से क्लियर होते हैं। अगर एग्जाम में अगर ऐसे स्कोर कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है तब तक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो क्योंकि क्वेश्चंस तो यार हो जाते हैं, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो बिना कंसेप्ट्स के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो तो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए बुक को रेफर जरूर करना, खाली ऐसे मत रहना कि खाली क्वेश्चन ओरिएंटेड ही हो जाओ पूरा। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो तुम्हें थोड़ी बहुत ही थ्योरी करनी पड़ेगी। अगर पूरे डेप्थ में जाओगे तो सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा कि तुम ज्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़ सकते हो और कम थ्योरी भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारे पास बेसिक्स तो होना चाहिए ना यार थ्योरी का। तो रेफरेंस इन बुक से जरूर ले लेना। इस बुक की लिस्ट में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, जैसे क्लैपनर, डीजे ग्रिफिथ, जेटली, और इनमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाती हैं। और ग्रिफिथ और जेटली ऐसी बुक्स हैं जो तुम्हारे MS में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर अब तुम इन्हें परचेस भी करते हो तो तुम्हारे लिए बुरा नहीं है, काफी अच्छा है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं दोनों बुक। और जैसे कि तुम देख रहे हो कि मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स की सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड की है, H.K. दास। H.K. दास तुम्हारे हर टॉपिक को कवर कर लेती है और काफी ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो तुम इस बुक से पूरा का पूरा IIT JAM का सिलेबस कवर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ टॉपिक्स को डेप्थ में समझना है तो तुम्हें दूसरी बुक्स भी रेफर करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम्हें IIT JAM के पर्सपेक्टिव से खाली पढ़ना है तो H.K. दास सफिशिएंट है, क्योंकि H.K. दास से मैथमेटिकल पोर्शन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन थ्योरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, अपने कंसेप्ट्स को ज्यादा क्लियर बनाना है, तो तुम दूसरी बुक्स भी रेफर कर सकते हो, जैसे शोम सीरीज है, आफ्कन वेबर है। तो ये बुक्स काफी अच्छी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो तुम उसको भी रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें IIT JAM के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो H.K. दास सफिशिएंट है। तो हर यूनिट्स की बुक के लिए ऐसा ही है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ इंडियन ऑथर्स बुक हैं, तो तुम दोनों को रेफर कर सकते हो। वो तुम्हारी मर्जी है कि कौन सी लैंग्वेज तुम्हें ज्यादा सुटेबल हो रही है, क्योंकि कुछ बुक्स में थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, तो हो सकता है कि तुम्हें वो डायरेक्टली समझ में ना आए, तो उस केस में तुम इंडियन बुक्स को रेफर कर सकते हो। तुम्हारा उससे भी IIT JAM क्लियर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अभी भी कोई बुक से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल रिस्पॉन्ड। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।